Good morning, all of you of class 5th standard type students. Now I am going to teach first lesson in Hindi. नौ इतिहास रचाएंगे। हिंदी में प्रथम पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ थे उन सभी को मैंने पहले ही डिटेल्स करके आप सभी को डिस्क्राइब करा दिया था। उसका एक पिक करके एक फोटोग्राफ्स लेके मैंने आप सभी को सेंड कर दिया था। मुझे आशा व विश्वास है कि आप सभी क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं कठिन शब्दार्थों को आप सभी ने लिख लिया होगा, उसको आप सभी ने उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा। अब वो पाठ एक नौ इतिहास रचाएंगे। इस पाठ के जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां प्रत्येक पंक्तियों के बारे में मैं आप सभी को जो डिटेल्स करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन फोर लाइन्स ऑफ दिस लेसन। इस कविता की जो रचयिता हैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी हैं। ठीक है, तो अब मैं पंक्तियों को पढ़ूं। पंक्तियां कह रही हैं, हम बालक हैं वीर साहसी आगे बढ़ते जाएंगे, सजग सोच और श्रम से अपने नौ इतिहास रचाएंगे। तो श्याम सुंदर श्री श्रीवास्तव जी उर्फ कोमल जी का कहना है कि हम बालक हैं वीर साहसी। हम बालक हैं लेकिन क्या हैं, वीर हैं, साहसी हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। हम लगातार जो हैं आगे बढ़ते जाएंगे और सजग सोच, हमारी जो सोच है वो सजग है, वो उत्सुक है, वो जो है जानकारियों से युक्त है, और श्रम से अपने नौ इतिहास रचाएंगे। यानी श्याम सुंदर श्रीवास्तव उर्फ कोमल जी का कहना है कि हम बालक हैं वीर साहसी, हम जो हैं वीर और साहसी बालक हैं और लगातार जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी जो है जानकारी युक्त जो सोच है, जो सजग व उत्सुकता पूर्वक जो हमारी सोच है, और अपने श्रम से, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और लगन के साथ जो है हम एक नया इतिहास बनाएंगे, नौ इतिहास रचाएंगे, एक नया इतिहास रचने का कार्य करेंगे। ये इस कवि का कहना है। अगले पंक्ति का भावार्थ है कि धून के पक्के मन के सच्चे, माँ हम छोटे छोटे बच्चे, विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो, करे काम हम अच्छे अच्छे। कवि का कहना है कि धून के पक्के, हम जो सच्चे बच्चे हैं, जो वीर और साहसी बच्चे हैं, हम लोग क्या हैं, हम सभी जो हैं अपने धुन का मतलब होता है मगन हो जाना, अपने कर्तव्यों के प्रति जो है निष्ठावान हो जाना, मगन हो जाना। हम अपने धुन के पक्के हैं। और मन के क्या हैं, भाई छोटे बच्चे ऐसे ही क्या होते हैं, भगवान के रूप होते हैं और मन के सच्चे होते हैं। तो हम लोग मन के सच्चे हैं। माँ हम छोटे छोटे बच्चे, है माँ हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो धुन के अपने पक्के हैं और मन के सच्चे हैं। विद्या बुद्धि और पराक्रम का मतलब होता है यश कीर्ति, हमें दे दो। ऐ माँ हमको जो है विद्या दो, बुद्धि दो और यश कीर्ति जो है पराक्रम हमको दे दो। करें काम हम अच्छे अच्छे, क्यों, क्या करने के लिए, तो अच्छे अच्छे नेक कार्यों के लिए हम सभी जो हैं हम सभी को जो है विद्या बुद्धि और पराक्रम दे दें। इसके बाद जो पंक्तियां हैं, जो निर्धन हैं जो निर्बल हैं, इस समाज में जो दुर्बल हैं, जो शोषित या पीड़ित हैं, सदा चाहते हैं संबल हैं, उनके सबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे। कवि का कहना है कि जो निर्धन हैं, निर्धन का मतलब होता है गरीब, जो व्यक्ति, जो लोग गरीब हैं, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, इस समाज में जो दुर्बल हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, तो ऐसे शोषित, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए जो है क्या करें, सदा चाहते हैं संबल। हम सभी जो है उनका एक संबल बनना चाहते हैं, उनका एक सहारा बनना चाहते हैं, उनके सहारे की, उनके समान उनको एक जो है बल देना चाहते हैं। संबल का मतलब एक बल देना या जो है सहारा देना। उनके सबल सहारे बनकर, और उनको बल देकर, उनको सहारा देकर जो है सहारा देकर अपने गले लगाएंगे और उनको फिर अपने गले लगाएंगे।
यानी ये जो है कवि की सोच है कि जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, समाज में जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, शोषित हैं या पीड़ित हैं, तो सदा चाहते हैं उनको हमेशा जो है ये सहारा देना चाहते हैं, उनके सबल सहारा, और उनको जो है उनको सहारा देकर जो है उनको अपने गले लगाना चाहते हैं। ये इस पंक्ति का भावार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं वो हैं कि अपनी धरती आली धरती, खनिज संपदा वाली धरती, भिन्न संस्कृति भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती। कह रहा कि अपनी जो धरती है वो आली धरती है। आली का मतलब होता है महान, ठीक है। अपनी जो धरती है, अपनी धरती जो है बहुत वो आली धरती है, माने बहुत महान धरती है। और यहाँ जो है खनिज संपदा वाली, यहाँ जो हर तरह के जो है खनिज संपदाओं से युक्त धरती है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो ये बहुत ही पवित्र और महान धरती है। अगला लाइन है, पावन धरती अपनी माता, यश वैभव सुख बल की दाता, माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता। कह रहा कि जो है पावन धरती अपनी माता, अपनी जो माता है, कौन माता है? धरती माता। तो पावन धरती अपनी माता, अपनी जो धरती माता है वो पावन है, पवित्र है। और क्या है? यश और वैभव, यश माने कीर्ति, वैभव माने धन संपदा से जो है पूर्ण युक्त, सुख और बल की दाता है। हाँ, पावन धरती अपनी माता, अपनी जो धरती माता है वो पावन है, पवित्र है, यश और वैभव, सुख और बल की दाता है। और माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर, और जो है ऐसी धरती माँ से जो है हम लोग प्रगति का, विकास का जो है एक मंत्र लेकर, एक प्रेरणा जो है, एक प्रेरित करने वाला मंत्र लेकर जो है सतत बाल दल बढ़ता जाता है। हम लोग लगातार जो है, जो बालकों का दल है, हम लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं। सतत माने होता है कंटिन्यूअसली, लगातार। और प्रेरणा का मतलब होता है एज लाइक कैटलिस्ट, एक प्रेरक की भांति जो है माँ हमको जो है विकास की पथ की ओर जो है, प्रगति की ओर, विकास की ओर जो है प्रेरित करती है। और क्यों प्रेरित करती है? और इसके लिए हम लोग क्या है, सतत बाल दल बढ़ता, हम लोग जो बालकों का जो दल है, जो ग्रुप है, वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। किसके लिए बढ़ता जा रहा है? तो अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है, सच्चे कार्यों के लिए। आगे दिया हुआ है कि भारत माँ की गौरव गाथा ऊंचे स्वर में गाएंगे, नौ इतिहास रचाएंगे, नौ इतिहास रचाएंगे। भारत माता की जो गौरव गाथा है, हाँ, भारत माता के तमाम जो पौराणिक जो हमारे महापुरुष हैं, जो यहाँ दिव्य पुरुष हुए हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उसको ऊंचे स्वर में गाएंगे और नौ इतिहास रचाएंगे, नया इतिहास जो है रचाएंगे। और इस धरती को क्या करेंगे? स्वर्ग बनाएंगे। इस प्रकार जो है श्याम सुंदर श्री श्रीवास्तव उर्फ कोमल जी इस कविता के रचयिता हैं, जिन्होंने क्लास 5th स्टैंडर्ड के पाठ 1 के बारे में बड़ा सुंदर इन्होंने पंक्तियां लिखा हुआ है, जिस सभी पंक्तियों का एक एक करके मैंने भावार्थ स्पष्ट किया। निश्चित रूप से आप सभी से चाहूंगा कि आप जो है इन भावार्थ को स्पष्ट करें। थैंक्स ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।